दारोजे घोर गरीबी का जन्म होगा, फटे पुराने जले जलाए आसन पर बैठ करके आप पूजा पाठ करोगे तो। धरती बोझिल हो जाती है जब कोई व्यक्ति बिना आसन के भोजन करता है। दोनों कान पकड़ करके ये नियम ले लेंगे, जब भोजन करेंगे तो धरती पर कुछ बिछाएंगे। दरिद्रता हो जाएगी कब? जब आप ऐसे आसन को लेते हैं जो जला जलाया है, किसी काम का नहीं है, फटा पुराना है, ऐसे आसन को आप बिल्कुल भी अपने प्रयोग में न लें। अब आसन के विधानों की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। एक सिद्धासनम प्रोक्तम, द्वितीयम कमलासनम, व्याघ्र जिने सर्वसिद्धि ज्ञान सिद्धम नगाजिने। आप आसन के बारे में आप सुन लें। आसन की बड़ी महिमा है। किसी ने पूछा है जिस आसन पर भजन करते हैं तो क्या उस पर भोजन भी कर सकते हैं? आप सात्विक हैं, शाकाहारी हैं, तो भोजन और भजन का एक ही आसन हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्याघ्र चरम के आसन पर बैठ करके तत्काल सर्वसिद्धि चल करके आ जाती है। व्याघ्र आसन, व्याघ्र के चरम का जो आसन है, इस पर जब तब करने से बहुत जल्दी सिद्धियां आ जाती हैं। मेरे विद्यार्थी काल में था, मेरे पास आसन रामबली बाबा मांग करके ले गए थे, और यहाँ तो जब जिसने जो मांगा भैया मना तो किया नहीं। जिसके ऊपर मैंने लगभग 12 वर्ष गायत्री का जब किया, अपने अनुष्ठान किए। बाबा ने कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं और ये आप हमें दे दीजिएगा। तो वो ले गए उसको, तो उसमें देने में भी हमें बड़ी खुशी थी। मुझे पता है, अनुभव मैं इस बात का रखता हूँ कि उस आसन पर बैठ करके भजन करने में कितना बड़ा मन लगता है। वस्त्र के आसन पर पूजन करने से बिल्कुल रोग बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो वस्त्र का आसन कपड़े का आसन है। तत्पश्चात वेत्र के आसन में जप करने से प्रीति की वृद्धि होती है, बैत आता है। कोसा आसन बहुत ज़्यादा विशेष है, इस पर जप करने से पुष्टि मिलती है, अनुष्ठान सिद्ध हो जाते हैं। कंबल के आसन पर जप करने से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। कंबल के आसन की भारी महिमा है, बहुत ही ज़्यादा। एक होती है ज़्यादा, एक होती है बहुत ज़्यादा। तो कंबल के आसन पर यदि आप कंबलम सर्व सिद्धिवम, यदि आप कोई अनुष्ठान सिद्ध कर रहे हैं तो वहाँ आप कंबल के आसन का प्रयोग आप जरूर करें। उसमें भी सफ़ेद, लाल और काला 3 प्रकार के कंबल की बात कही गई है। लाल कंबल हो, सफ़ेद कंबल हो या काले रंग का कंबल हो, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा का यह वर्णन किया गया है। रेशमी वस्त्र का आसन सभी कामनाओं को सिद्ध कर देने वाला हो जाता है। कुशासन या कमलगट्टे का आसन सभी कर्मों में बहुत ज़्यादा पूज्य है। काठ तथा पाषाण का आसन दुख और दरिद्रता को नाशक है। सीधे आप लकड़ी के ऊपर और पत्थर के ऊपर ना बैठें, उसके नीचे उसके ऊपर जरूर कुछ बिछाएं। सीधे पत्थर पर बैठ करके भजन करना और सीधे लकड़ी की चौकी वगैरह पर काष्ठ पर बैठ करके भजन करना, ये कहते हैं कि दुख और दरिद्रता। तो इसके लिए आप इसके ऊपर जरूर इसके ऊपर कुछ न कुछ बिछाइए, बिछा करके तभी बैठें। आप सीधे भगवान को पत्थर के ऊपर बिठा देते हैं और सीधे आप भगवान को लकड़ी के ऊपर बिठा देते हैं, नहीं, उसके ऊपर पहले आसन बिछाइएगा, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया। अब कुछ बातें लिख लीजिए। कामना सिद्धि के लिए ऊनी वस्त्र का आसन, धन प्राप्ति के लिए जिसे नोट चाहिए उसके लिए रेशम के वस्त्र का आसन बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। और मुझे विश्वास है हमारे ऑफिस से डाली गई इस वीडियो को भी आप लोग बहुत बड़ी तादाद में आप सुनेंगे। शायद आपको यह वीडियो यूट्यूब पर मिलेगी नहीं, जो मैं आपको बड़ी मेहनत करके और ये बात मैं आपके पास तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहा हूं। और ये बहुत अद्भुत बात है। मैं आसन की बात, भजन और भोजन बिना आसन के करने नहीं है। अभी मैं आपको भुसुंडी रामायण की भी एक आध चौपाई सुनाई दूंगा, अभी ये लिख लें, सुन लें। कामना सिद्धि के लिए ऊनी वस्त्र का आसन। वीडियो पुरानी नहीं है, आज 19 तारीख है, जुलाई है, दिन रविवार है। सूर्य भगवान आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करें और मैं कुछ अद्भुत बात सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बात मैं आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। धन प्राप्ति के लिए रेशम का आसन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। रेशम के आसन को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया। यदि रेशम के आसन पर बैठकर श्री सूक्त पढ़ करके, श्री सूक्त बोलकर भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्रियां चंदन में डुबो करके यदि चढ़ाई जाए तो बाजार में फंसा हुआ धन वापस आ जाएगा, आपका व्यापार चलने लगेगा। पैसा आकाश से तो नहीं टपकेगा, लेकिन धन आने के रास्ते हैं वो बिल्कुल खुल जाएंगे।
यह रेशमी आसन की इतनी बड़ी विशेषता। रेशमी आसन पर श्री सूक्त सिद्ध हो जाता है, तो रेशम का आसन आप स्वीकार करते हुए और यह आप कर सकते हैं, बहुत आनंद हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा, गरीब घर में हम जन्मे ये तो हमारे हाथ में नहीं था, पर गरीब बन कर के हम मरेंगे नहीं, ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल आप पुरुषार्थी बनिएगा। अगली बात, ये धन प्राप्ति वाली बात मैंने आपको कही। और अगली बात मैं निवेदन करूँगा, जिनको आरोग्यता चाहिए, जो बहुत ज़्यादा रोगी है, कुशा के आसन पर बैठकर महामृत्युंजय का जप ब्राह्मण के द्वारा कराएं, क्योंकि उसको सब पता है कि कहाँ पर किस प्रकार से वह प्रणव वगैरह लगेंगे। जब भी आप अनुष्ठान महामृत्युंजय का कराते हैं, लंबी आयु के लिए कराते हैं, निरोगी होने के लिए कराते हैं, तो जो सामान पूजा का खरीद के लाए आचार्य जी, उस समय कुशासन जरूर, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कुशासन के ऊपर ही होना चाहिए। वर्णन किया गया है, कुश के आसन पर किया गया अनुष्ठान आपको तत्काल आरोग्यता में लाभ देगा, आपको निरोगी बना देगा, आपकी बीमारियों को खत्म कर देगा। सावन का महीना आ रहा है, और सावन के महीने में मैं कहूँगा भगवान महादेव का रुद्राभिषेक भी करें। मेरे सामने ये ग्रंथ है, इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है कि शंकर को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्री रुद्राभिषेक नमक चमक विधि से रुद्राष्टाध्यायी के अध्यायों से विस्तार पूर्वक मंत्रों के द्वारा किया जाए। प्रतिदिन अनुष्ठान रुद्राभिषेक अष्टाध्यायी के द्वारा यह पाठ किया जाए। शिवलिंगार्चन, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, संजीवनी मृत्युंजय से संबंधित अनुष्ठान करने से यह वर्णन किया गया है। कुशा के आसन पर यह किया जाएगा तो तत्काल इसका फल बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। यहाँ तो लिखा है, कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है कि जहाँ दवाई भी काट नहीं करती। यदि कोई कैंसर से पीड़ित मरीज है, और भले ही आप दवाई तो कराइए ही, लेकिन दवाई के साथ उसके लिए आप महामृत्युंजय अनुष्ठान जरूर कराइए, भगवान शंकर का महाअभिषेक जरूर कराइए। इस पन्ने में ये बात जो लिखी हुई है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मैं प्रमाण इसलिए देता हूँ क्योंकि बाद में किसी को कन्फ्यूज ना हो। कैंसर एक ऐसी व्याधि है, बीमारी है, जिसके एक बार हो जाने पर मृत्यु के भय से मुक्त होना संभव दिखाई नहीं देता, परंतु इन मंत्रों के द्वारा, नमक चमक के द्वारा यदि महारुद्राभिषेक उस मरीज के निमित्त किया जावे और उसके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जाए, तो तत्काल उसको फायदा मिल जाएगा। मैंने पूर्व में भी बोला है कि वर्ष में थोड़ा बहुत अपने परिवार के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान जरूर कराएं। वर्ष में हर सावन के महीने में कुछ महारुद्राभिषेक अपने परिवार के लिए जरूर कराएं। ऐसे भगवान शंकर है जो आरोग्यता देते हैं, निरोगता देते हैं, और इसको यदि कुशा के आसन पर किया जाए तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। ब्लड कैंसर, एड्स की बीमारियां, HIV पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी जैसे असाध्य व्याधियों से भी स्थायी मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है। इन बीमारियों से समुचित निदान का मार्ग प्रशस्त होता है तथा संबंधित व्यक्ति पूर्व की भांति सुखमय, उल्लासप्रद तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। और इस बात को डॉक्टर्स लोग भी मान गए हैं। प्रदेश के एक डॉक्टर ने बोला है कि महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा दवाई काम नहीं कर रही थी, मैंने दवाई दी, लेकिन मंत्र के प्रभाव से रोगी को आरोग्यता मिल गई। ये बहुत बड़ा प्रभाव है। महामृत्युंजय मंत्र यदि नियम से कर लिया जावे, कुशा के आसन पर और महाअभिषेक के साथ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, यदि प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक न हो तो वह अपने आप में पूर्ण होता ही नहीं है महामृत्युंजय मंत्र। इसलिए उसके साथ में अभिषेक का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये मैंने कुछ कुशा के आसन पर आपको कुछ बातें कही हैं। आपने मैसेज में लिखा है कि हर रोज़ एक नई जानकारी मिलती है। बिल्कुल मैं कुछ ऐसी ही कोशिश करता हूँ, हर रोज़ एक नई जानकारी मिले। तो ये मैं कुछ आसन की बात आपको मैं निवेदन कर रहा था। तो तत्पश्चात शत्रुनाश के लिए और भी वो कुछ पशुओं के आसन हैं, वो आपके लिए नहीं है। संतान की कामना के लिए भी कुशासन को बहुत ही दिव्य माना गया, बढ़िया माना गया। पति और पत्नी में प्रीति बनी रहे, ऊन का आसन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। भाग्योदय के लिए भी रेशम के आसन को लिया गया है। इस प्रकार से इन आसनों की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया। आपने सुना, धन्यवाद आपके लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। समस्त देव कार्य में पूर्व की ओर मुँह करके ही पूजा करनी चाहिए। पितृ कार्य में दक्षिण की ओर मुँह करके पूजन करें। आत्मानुष्ठान, तप, स्वाध्याय, सरस्वती साधना आदि ये उत्तर की तरफ मुँह करके, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं।
अपने अपने बच्चों को बोलिए, जब वो पढ़ाई करें या सरस्वती मंत्र जपें तो उत्तर की तरफ मुंह करें, गुरु मंत्र जपें, देव पूजन करें तो पूर्व की तरफ मुंह करें, और पितरों के लिए यज्ञ करें तो दक्षिण की तरफ मुंह करें। संध्या एवं रात्रि काल में पश्चिम की तरफ मुख करके ही ये सब कर्म होता है। इन दिशाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृ कर्म च तत्सर्व निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आप पितृ कार्य करें या देव कार्य करें, माथे पर यदि तिलक आप नहीं लगाते हैं तो ऐसे किए गए सत्कर्म का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। कहते हैं वस्त्र धारण उपरांत उत्तर की ओर मुंह करके लड़ा, हमेशा तिलक जब माथे पर लगाएं तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह ही होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही माथे पर तिलक लगाएं। स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृ कर्म च तत्सर्व निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। वस्त्र धारण उपरांत कहते हैं कि बिना वस्त्र धारण किए हुए तब तक तिलक न लगाएं। पहले स्नान करें, स्नान के बाद वस्त्र पहने और वस्त्र पहनने के तत्पश्चात आचमन करें, और आचमन करने के तत्पश्चात उत्तर दिशा में मुख करके और फिर अपने ललाट पर तिलक लगाएं। श्वेत चंदन, रक्त चंदन, गोपी चंदन, कुमकुम, ये सब चीज़ें आप लगाएं। बहुत आनंद कर देने वाली बात है। ब्राह्मण यदि बिना तिलक के संध्या तर्पण करता है तो वह सर्वथा निष्फल हो जाती है, उसका कहीं कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। भले ही आप पंडित पुजारी नहीं हैं, भले ही आप साधु महात्मा नहीं हैं, तो भी ग्रंथ कहता है हर भारतीय सनातनी संस्कृति को समझने वाले व्यक्ति को प्रत्येक दिन तिलक वगैरह लगाना ही चाहिए। शंकर का भक्त है त्रिपुंड लगाए, नारायण का भक्त है तिलक लगाए, ये लगाना ही चाहिए। ललाट के मध्य भाग में दोनों भावों से कुछ ऊपर ललाट बिंदु कहलाता है, इसी स्थान पर तिलक लगाना चाहिए। यहाँ से लेकर के ऊपर की ये जगह, यहाँ पर तिलक लगाने की बात कही गई है। आज का कार्यक्रम कैसा आपको लगा, अपने हृदय की भावना आप जरूर भेजिएगा।